हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KTH क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जो है त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज उसका क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अधिक से अधिक पूछा जाता है, हर बार रिपीटेड किया गया इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या है सवाल कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो नदी से पुल के ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, किसको देख रहे हैं हम? तो नदी के किनारों को देख रहे हैं। हम मान लेते हैं ये नदी का किनारा है A और B, चौड़ाई नदी से पानी बारिश की चौड़ाई क्या है? A और B हम मान लिए हैं। और यहाँ पे पुल है जिसकी ऊंचाई कितना है बोल रहा है, तो ऊंचाई है 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है 3 मीटर। और यहाँ से हम दोनों किनारे को देखते हैं, यानी इस किनारा को देखते हैं तो जो कोण बनता है, और इस किनारे को जो देखते हैं उससे जो कोण बनता है, दोनों का एंगल अलग अलग है। तीस डिग्री का और 45 डिग्री का है। तो देखिए 45 डिग्री एंगल जब बनेगा तो दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये यहाँ 45 डिग्री कोण बन रहा है और ये बन रहा है 30 डिग्री का। ये भुजा और ये भुजा हमेशा हमको बराबर लेके चलना है, क्योंकि इसके साथ 45 डिग्री कोण बन रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का बन रहा है। एंगल बन कहाँ रहा है? तो बन रहा है इस जगह पे। अवनमन कौन है? मतलब इधर और इधर बन रहा है। ये मेरा पुल है, क्षैतिज रेखा है। पुल के एक बिंदु से जो है कौन बन रहा है, तो ये 45 डिग्री बन रहा है और ये बन रहा है 30 डिग्री। हम नदी की चौड़ाई मान लिए A और B, ये नदी की चौड़ाई मान लिए। हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर क्या है? C है, और इसको हम क्या लेते हैं? D। एकांतर कोण के फार्मूला से क्या, उस नियम से क्या होगा? ये 45 डिग्री है तो ये भी कोण 45 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमको? कहता है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। ये जो है ऊंचाई वो है 3 मीटर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले इस चित्र को फटाफट बना लीजिए आप लोग। चलिए देखिए इसके बारे में लिखे हैं क्या, तो हम इसके बारे में लिख देते हैं पहले कि हम जो जो किए हैं मान लेते हैं। हम ए बी क्या माने हैं? नदी की चौड़ाई। तो यहाँ लिखते हैं माना कि ए बी नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है। पुल के एक बिंदु C से, पुल के एक बिंदु C से देखने पर नदी के दोनों किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आगे कहता है कि यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा नदी के किनारों से पुल की ऊंचाई, नदी के किनारों से पुल की ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक सबसे पहला बन रहा है वो ADC और एक बन रहा है BDC। तो सबसे पहले बारी बारी समझाएंगे। अगर हमको लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं हम। लंब बटे आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? तो 10 में होता है। यहाँ भी हम 10 लगाएंगे। अगर हम ये निकाल लेते और ये निकाल लेते तो नदी की चौड़ाई AB है, AD प्लस DB होगा। तो हम चलते हैं अब समकोण त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा? तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हम लिखते हैं क्या लिखेंगे हम? तो CD बाई क्या लिखेंगे? AD।
टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा 3 मीटर बाय AD, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं तो AD बराबर कितना होगा 3√3 मीटर। तो त्रिभुज ADC से हमने क्या निकाल लिया, AD का मान निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, DB का मान निकालना है। तो उसमें भी है 45 डिग्री, लंब दिया, आधार निकालना है। तो पुनः लेते हैं हम, पुनः समकोण त्रिभुज BDC में क्या लेंगे हम, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या, तो CD बटे BD और 1 बराबर कितना 3 मीटर बाय BD, और BD बराबर क्या निकल जाएगा, तो 3 मीटर निकल गया। तो AD और BD का मान निकल गया, इसलिए हम लिख देते हैं कि नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई AB है और AB को हम लिख सकते हैं AD और प्लस क्या लिख सकते हैं BD। AD में BD जोड़ेंगे तो AB निकलेगा, तो AD और प्लस हो गया BD, तो हो गया कितना 3√3 मीटर और प्लस 3 मीटर, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3√3 + 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट वो क्या निकल गया, नदी की चौड़ाई कितना निकल गया 3 × √3 + 1 मीटर निकल गया। यही हमको निकालने के लिए कहा जा रहा था कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। फटाफट आप लोग सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हम लोग एक्सरसाइज का कुछ सवाल अभी बनाकर देखेंगे 9.1 NCERT बुक से, है ना, किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए 9.1 जो 9.1 एक्सरसाइज उसका पहला सवाल कहता है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें क्या दिखाना है, एक रस्सी से चढ़ रहा है, ये कितना डिग्री कोण के साथ चढ़ रहा है, तो बोलता है 30 डिग्री कोण के साथ। जब ऊपर से नीचे की ओर चढ़ता है तो कौन सा कोण बनता है, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। AB एक खंबा है और AC क्या है, डोर की डोर है जिसकी लंबाई कह रहा है कितना है 20 मीटर है। हमसे कहा क्या जा रहा है कि तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी AB ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। हम लिखते हैं कि माना कि AB एक खंबा है तथा AC डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है जिसे भूमि के एक बिंदु C से बांध दिया गया है। जो खंबे के शिखर के साथ, जो खंबे के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, ऊपर देख रहा है खंबा की ओर बंधा हुआ है, मतलब कौन सा कोण बन रहा है, मेरा उन्नयन कोण बन रहा है। बहुत ही आसान बात है, क्या है तो हमको AB निकालना है और AC दिया हुआ है, यानी कि समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं, P निकालना है, H दिया हुआ है। तो P/H किस रेशियो में होता है, कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें P/H होता है, उसी को यहाँ पर लेंगे, है ना। किसी को भी अपने मन से नहीं, जैसे कि हम उदाहरण बना के दिखाएं 10 लिए, वहाँ पे 10 लेना था, तो यहाँ P और H किस में होता है, तो होता है साइन में। तो हम किसको लेके चलेंगे, साइन को लेकर चलेंगे। तो लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या आता है P/H, यानी AB बटे क्या AC होगा,
और इसका मान कितना होता है 1/2 बराबर AB बटे कितना 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कीजिए तो 2AB बराबर 20 मीटर और AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मीटर बटे 2 और AB बराबर कितना हो गया 10 मीटर हो गया। इसलिए निकल गया खंभे की ऊंचाई AB बराबर कितना निकला 10 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट सॉल्यूशन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कहता आंधी आने से। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसे नोट कर लीजिएगा VVI करके, है ना, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए इसमें बात क्या है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये हम मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई क्या AB है पूरा। ये बिंदु D पर क्या होता है टूट जाता है या फिर C पर टूट जाता है। इसका शिखर किसको छूने लगता है जमीन को, जहाँ छूता है उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है और ये दूरी कितना 8 मीटर है। तो पूरा जो पेड़ की ऊंचाई है वो कौन सा है AB है ना, और जो यहाँ पे टूट गया तो टूटा मतलब टूटा हुआ भाग जो है वो AC के बराबर है। यानी यहाँ अगर D हम देते हैं तो ये CD जो है CD लंबाई और BC लंबाई जो है जोड़ देंगे तो किसकी लंबाई हो जाएगी पेड़ की लंबाई के बराबर हो जाएगी, है ना। किसी को हमको लिखना है तो हम पहले लिख देते हैं कि माना कि AB पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है जो बिंदु C पर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन के बिंदु D को छूता है, D को छूता है, जिसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु कहने का मतलब जहां पे पेड़ था, ये पेड़ खड़ा है इसका निचला भाग, तो पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है के बीच की दूरी 8 मीटर है। चलिए देखिए अब इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि ये 8 मीटर है, हमको BC निकालना है। तो P बटे B किस में होता है tan थीटा में होता है। तो यहाँ पर हम किसको लेके चलेंगे tan थीटा को। तो चलते हैं अब समकोण त्रिभुज BDC में क्या लेंगे हम, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या BC बटे BD और 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा BC बाई क्या 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा
√3BC बराबर 8 मीटर और BC बराबर क्या होगा 8/√3 मीटर। तो ये निकल गया BC का मान। और हम आपको क्या बताएं कि ये BC और ये CD जो मतलब टूट के गिरा है, ये दोनों ही क्या मिलाएंगे तब पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। यानी हमको CD भी निकालना है। तो CD कैसे निकालेंगे? हमको पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमको पता है CD कितना है, नहीं पता है, BD पता है 8 मीटर, मतलब B पता है और H निकालना है। तो B और H किस में होता है? कॉस वाला में होता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? कॉस लेंगे। तो हम पुनः लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः नहीं लिखिए क्योंकि समकोण त्रिभुज एक ही है तो डायरेक्ट लिखिए, तथा कॉस 30 डिग्री बराबर, तथा कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो होगा B/H, तो BD/CD। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 बराबर क्या 8 मीटर बाय CD हो गया। और √3CD बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16 मीटर और CD बराबर कितना हो गया 16/√3 मीटर। तो ये मेरा निकल गया क्या BC का मान और CD का मान। हमको पता है पेड़ की ऊंचाई AB क्या होगा, तो लिख दो। इसलिए पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AB बराबर क्या हो जाएगा? तो BC + CD। तो BC का मान है 8/√3 मीटर प्लस 16/√3 मीटर। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3 8 मीटर और प्लस 16 मीटर। तो कितना हो गया? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए। तो हो जाएगा 8 और 16 24/√3 मीटर। अब 24/√3 मीटर, जब भी कोई रूट का टर्म ट्रायगोनोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते समय बीच बटे में आता है, बाय में आता है, तो उसको आप रेशनलाइजेशन करके प्रमेयकरण करके उसे हटा दीजिए, क्योंकि उसको नहीं रखना है। इसको हटा देते हैं हम। कैसे प्रमेयकरण करेंगे? तो जितना नीचे उससे ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो √3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 24√3 और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा 8 या 24 मीटर। तो क्या हो गया? तो 8√3 मीटर आ गया आंसर। यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर। कोई दिक्कत समझने में? चलिए समझ गए तो फटाफट नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी मतलब फिसलने वाला है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए। और एक इस तरफ फिसलन पट्टी होगा जो अधिक खड़ा होगा, है ना, क्योंकि 60 डिग्री कोण पर है, और एक है उससे कम 30 डिग्री पर। ये इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर, ये बड़ा फिसलन पट्टी का है 3 मीटर, ये 60 डिग्री कोण पर है। हम मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी और यहाँ पे लिखते हैं ई। यानी एक फिसलन पट्टी की लंबाई ए बी मान ली है और एक की क्या मान ली है सी डी मान ली है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो हम बनाए फिगर वही लिखते हैं। लिखते हैं कि माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाए गए फिसलन पट्टी
पट्टी की लंबाई CD तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाए गए इसके साथ ही यहाँ पर जोड़ दीजिए कि लंबाई CD है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका है। CD है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका है। कोण पर झुका है तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई AB है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण पर झुका है। अब हमने इसके बारे में जब लिख दिया तो हमें अब क्या पता है कि 1.5 मीटर हमको ये निकालना है, यानी P पता है, और क्या निकालना है हमको, H निकालना है। तो हम चलते हैं बारी बारी से। अब समकोण त्रिभुज CDE में क्या लेंगे हम, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DE/CD, और 1/2 बराबर क्या, 1.5 मीटर बाय CD, और CD बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1.5 मीटर, 15 दूनी 30, यानी CD बराबर हो गया 3 मीटर। इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर CD बराबर कितना, 3 मीटर। अब चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, तो ABE में। इसमें भी हमको साइन लेना होगा, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AE/AB, और √3/2 बराबर 3 मीटर बाय AB, और √3AB बराबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 मीटर, और AB बराबर कितना हो गया, 6 मीटर बाय √3, और AB बराबर हो जाएगा 6/√3 गुना √3/√3। इसको रेशनलाइजेशन कर देना। अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि जब भी इस तरह का सवाल रहे जिसमें नीचे कोई अपरिमेय संख्या आता है तो उसका प्रमेयकरण करके हटा देना है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 6√3, और बाई कितना, 3 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और AB का मान कितना आ गया, 2√3 मीटर। और इसलिए निकल गया क्या, तो इसलिए निकल गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AB बराबर
2√3 मीटर। ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स ये निकला क्या, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर का निकला है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को जो बताया कुछ सवाल है ना, सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चन को लेकर, आपको सॉल्व करके हम दिखाएंगे त्रिकोणमिति का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी का सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। तब तक आप सबको थैंक यू।